नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन क्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद में गरवाड़ा देवधा के पास पिकअप पलटी, एक महिला घायल, अंगूर लूटने की मची होड़। गुजरात से मानगढ़ धाम को जोड़ने वाले मार्ग जर्जर, हजारों श्रद्धालु परेशान, सरकार से सुधार की मांग। बागीदोरा विधायक की सतर्कता से 44 लाख की अवैध शराब पकड़ी। गुजरात में पटेल ने पुलिस तस्कर गठजोड़ का पर्दाफाश किया। बीकानेर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल से शहर में मचा हड़कंप, प्रशासन ने परखी आपदा प्रबंधन की तैयारी। महिला आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीकानेर शहर में पीएम मोदी का पुतला फूका। सज्जनगढ़ के डोगरा कसारवाड़ी में भीषण गर्मी का कहर, पारा 46 डिग्री तक पहुंचा, पानी की भी हो रही समस्या। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में गरवाड़ा के देवदा गांव के पास आज एक अंगूर से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। मध्य प्रदेश से अंगूर भरकर आ रही इस गाड़ी के हादसे में एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे अंगूर लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह हादसा एक मोपेड सवार महिला को बचाने के प्रयास में हुआ। हाईवे से गुजर रही महिला को बचाने के लिए पिकअप चालक ने स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी से नियंत्रण खो गया और वह पलट गई। गाड़ी पलटने से उसमें भरे अंगूर सड़क पर बिखर गए। इन अंगूरों को इकट्ठा करने के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। हादसे में मोपेड चालक महिला को चोटें आने पर उन्हें तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही गरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आदिवासी समाज की आस्था के केंद्र और गुरु गोविंद की तपोभूमि मानगढ़ धाम को गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ने वाले मार्ग बदहाल हालत में है। दाहोद जिले के फतेहपुरा से मानगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग और भमरीकुंडा की ओर जाने वाला मार्ग टूट जाने से हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानगढ़ धाम पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां 24 घंटे अखंड धूनी प्रज्वलित रहती है। गुजरात समेत कई राज्यों के लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। हर पूर्णिमा, खासकर माघ पूर्णिमा को यहां भव्य मेला लगता है और 17 नवंबर को बलिदान शताब्दी समारोह समेत कई अवसरों पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। पिछले 10 साल में गुजरात और राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का व्यापक विकास किया है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही से यह स्थल स्थानीय लोगों की आजीविका का भी केंद्र बन गया है। लेकिन मानगढ़ की ओर आने जाने वाले मार्गों को डबल ट्रैक बनाने या सुधारने में तंत्र और सरकार उदासीनता दिखा रही है। फतेहपुरा से डूंगर गडरा होते हुए मानगढ़ की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह सिंगल और टूटा हुआ है, फिर भी इसे डबल ट्रैक या नया बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा भमरीकुंडा से मानगढ़ जाने वाला मार्ग भी पिछले मानसून में बारिश से ध्वस्त हो गया था। आज तक इस मार्ग की मरम्मत नहीं होने से भक्तों में रोष है। इस बारे में मार्ग और मकान विभाग के अधिकारी बीके गढ़वी ने बताया कि मानसून में भूस्खलन की घटना हुई थी। इसकी विस्तृत जांच कर विशेषज्ञों को बुलाकर जानकारी सरकार को भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते का उपयोग हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल की सतर्कता से गुजरात राजस्थान सीमा पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक की सूचना पर संतरामपुर की भमरी चेक पोस्ट पर लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा आयशर टेम्पो पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार आयशर टेम्पो 407 में बिना पास परमिट के लगभग 44 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी थी। विधायक पटेल को गुप्त सूचना मिली कि शराब की अवैध हेराफेरी हो रही है। उन्होंने तत्काल भमरी चेक पोस्ट पर पहुंचकर कार्रवाई की और टेम्पो को रुकवाया। विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया कर टेम्पो को संतरामपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना दर्शाती है कि यदि जनप्रतिनिधि सतर्क रहे तो अवैध कारोबार को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विधायक जयंतीबाई पटेल की सतर्कता से न केवल बड़ा अवैध कारोबार पकड़ा गया, बल्कि पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। बीकानेर शहर में शनिवार सुबह अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सायरन की आवाज सुनते ही लोग घबरा गए और एक दूसरे को फोन कर जानकारी लेने लगे। दरअसल यह एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें एयर स्ट्राइक की काल्पनिक स्थिति बनाकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया।
मॉक ड्रिल के तहत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में एयर स्ट्राइक के बाद बम धमाके और आग लगने का सीन तैयार किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां श्री गंगानगर रोड स्थित प्लांट की ओर तेजी से रवाना हुई। पहले से खुले गेट के चलते दमकल वाहन बिना देरी के अंदर पहुंच सके। इस दौरान बीचवाल और मुरलीधर व्यास नगर स्थित फायर स्टेशनों से भी दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। सूचना मिलने से घटनास्थल तक पहुंचने में लगे समय का विशेष रूप से आकलन किया गया ताकि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय नजर आया। वहीं पीबीएम हॉस्पिटल में काल्पनिक घायलों के उपचार की व्यवस्था की गई और उनकी एंट्री से इलाज शुरू होने तक का समय रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना के बाद औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी के तहत बीकानेर में यह मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा से निपटने की तैयारियों, संसाधनों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया। महिला आरक्षण लागू नहीं किए जाने के विरोध में बीकानेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। शहर महिला कांग्रेस कमेटी की सह जिला संयोजक सचित्रा राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी महिला विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सारिका सिंह के आदेश पर महिलाएं सड़कों पर उतरी है और अपना हक मांग रही है। सचित्रा राठौड़ ने कहा कि जैसे पंचायती राज और नगर निगम में राजीव गांधी द्वारा दिया गया आरक्षण मिला हुआ है, वैसा ही लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2023 में 33% महिला आरक्षण का बिल लाए थे, लेकिन अब तक लागू नहीं किया। महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे पहले पारित बिल के अनुसार 33% यानी 180 सीटों पर आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव के चलते सरकार परिसीमन और जनगणना का मुद्दा लाकर महिलाओं को गुमराह कर रही है। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 33% के कोटे के लिए हमने ये प्रदर्शन करा है क्योंकि मोदी जी महिला विरोधी है और हमने हमारे सारिका सिंह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश था कि महिला सड़कों पे उतरे और अपना हक मांगे। हमने आज अपने हक के लिए उनका पुतला फूंका है और महिला आरक्षण की हम मांग करते हैं। मोदी जी से हम ये मांग करते हैं कि जैसे पंचायती राज और नगर निगम में जैसे आरक्षण मिला हुआ है, राजीव गांधी का दिया हुआ है, तो वैसा ही हम चाहते हैं लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। तो बिल तो ये ला रहे थे ना 30%, तो 2023 में ही लाया हुआ था, फिर इन्होंने लागू क्यों नहीं करा? और अब ये सिर्फ बगलाने के लिए, महिलाओं को गुमराह करने के लिए इसमें परिसीमन और जनगणना का ये फंडा ला रहे हैं। तो ये इसका हम जोर शोर से विरोध करते हैं। जो हमारे पहले उस बिल में जितनी सीटें पारित हुए हम वही चाहते हैं। तो 30% है, वो आप मांग रहे हैं 30% होना चाहिए। 33% 180 सीट। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं होने दिया वहाँ पे। इनका तो वो फंडा ही नहीं था। उनका तो परिसीमन और जनगणना का, उनका वो जो बंगालोर में चुनाव चल रहे हैं 5 जगह, तो उसका वो तोड़ लेके आए हैं कैसे करके महिलाएं गुमराह हो जाए। उनका कोई ये ध्येय नहीं है। ठीक है, नाम बताओ आप। शशिकला राठौड़, शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी। राजसमंद जिले के कांकरोली शहर में विकास कार्यों को नई दिशा देते हुए तृतीय पीठाधीश वागीश कुमार महाराज ने 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उनके मार्गदर्शन में श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास विजन 2030 के तहत कांकरोली को आस्था, शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। कार्यक्रम के तहत धोइंदा स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के नवीनीकरण की नींव रखी गई, जिससे क्षेत्र के बच्चों को भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही श्री ब्रज ब्रजेश इंटरनेशनल फूड कोर्ट का भूमि पूजन भी किया गया, जो स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ नया मंच प्रदान करेगा। श्री विठल निवास बाग के सामने कुबेर भवन निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा, जहां एक ही परिसर में अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं श्री द्वारकाधीश मंदिर के बाहर सौंदर्यीकरण कार्य की भी नींव रखी गई, जिससे क्षेत्र की धार्मिक और पर्यटन छवि को नया स्वरूप मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में दीर्घकालीन सेवा देने वाले सेवादारों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के अधिकारी, सलाहकार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नगरवासियों ने इन परियोजनाओं से कांकरोली के समग्र विकास की उम्मीद जताई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।